परमेश्वर आपकी रसोई में आ जाएगा, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके परिवार के जीवन में आ जाएगा, वो आपकी अवस्थाओं को बदलना स्टार्ट कर देगा। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में कभी भी फिर आप पिछड़ेंगे नहीं, परमेश्वर उत्तम से उत्तम आपको आशीष देता हुआ चला जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। एक किताब को पढ़ेगा, राजा की किताब के अंदर, राजा, दूसरा राजा की किताब, उसका 4 अध्याय में है। प्रभु ने दिया मुझे वचन यहाँ के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के दास जिसका नाम है एलीशा, पेज नंबर 450 पुराने में, यहाँ पर परमेश्वर का दास एलीशा भविष्यवक्ता के रूप में सेविकाई करता था। हालेलुया। और भविष्यवक्ताओं की पत्नियों में से एक ने एलीशा की दुहाई दी। हालेलुया। किसकी दुहाई दी? जो विधवा यहाँ पर है उसका पति भी उस जमाने में भविष्यवक्ता था। उसका पति प्रभु में सो गया और वो विधवा कर्जदार होने के कारण वो बहुत ही गरीबाई अवस्था में चली गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने अपने दास एलीशा को उस विधवा के घर में भेजा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में 2 लोग जब आते हैं उसके बाद हमारा जीवन बदलना स्टार्ट हो जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में आने से हमारा जीवन बदल जाता है और हमारे जीवन में परमेश्वर का दास का आने से हमारा जीवन बदल जाता है। प्रभु का ये दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। बाकी सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, बेटा आपको छोड़ के चला जाएगा, बेटी आपको छोड़ के चला जाएगा, पति आपको छोड़ के चले जाएगा, समाज आपको छोड़ के चले जाएगा, दुनिया आपको छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया। यहाँ तक आपका शरीर भी आपको छोड़कर चला जाएगा, परंतु परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता और परमेश्वर का दास आपको अंतिम समय तक नहीं छोड़ता। एक रिश्ता आपको अपनी चट के साथ बांधना पड़ता है, परमेश्वर के दास के साथ बांधना पड़ता है और आपको परमेश्वर के साथ बांधना पड़ता है, तब जाकर आप उस परिवार में उस कलीसिया के सदस्य बनकर उस परिवार का एक सदस्य हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास जब एलीशा इस घर में आया तो परमेश्वर के दास को उसने दुहाई दी। स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, तू जानता था कि वो यहोवा का भय मानता था, पर जिसका वो कर्जदार है वो आया है, ये मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। वो परमेश्वर का दास जो था वो मर तो गया परंतु वो कर्जदार था। हालेलुया। और उस जमाने में क्या होता था, कर्जदार जो आते थे उनके दोनों बच्चों को लेकर अपने घर में सेवक बनाकर लेकर जा रहे थे। हालेलुया। और उस परिस्थिति में परमेश्वर ने अपने दास एलीशा को उनके जीवन में भेजा। और हमारे जीवन में कब आता है प्रभु का दास? जब हम बीमारी में होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, जब हम विपत्ति में होते हैं, जब हम निराशा में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हमारे जीवन में शांति होती है, जब हम प्रभु को नहीं जानते, उस समय परमेश्वर अपने दास को हमारे जीवन में भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर क्या करते हैं यहाँ? एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया, प्रभु का। तो प्रभु के दासों के पास क्या होता है? एक अधिकार होता है। हालेलुया, प्रभु का। काफी लोग आएंगे कि आपको कितना पैसा दिया है, कितने डॉलर मिले आपको, ऐसा पूछते हैं। हाँ, समझ रहे मेरी बात? तो आपके जीवन में ये परिस्थिति आएंगी। हालेलुया। और आपने समझदारी से, बुद्धिमानी से उन सामने वाले से बात करना। क्या हुआ? हालेलुया। तो प्रभु का दास क्या कहता है, मेरी बहन में तुम्हारे लिए क्या? हालेलुया। तो एलीशा की दुहाई देकर वो विधवा, हालेलुया, प्रभु का स्तुति हो। हालेलुया। तो जब उसके दुख को उसने देखा तो एलीशा ने कहा, मेरी बहन में तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? तो प्रभु के दास जन
एक परिवार को मजबूत करने के लिए, या उस परिवार की समस्या खत्म करने के लिए, या आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए और आपको प्रभु में मजबूत करने के लिए दिन और रात एक कर देते। वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, परिवार नहीं देखते, बच्चे नहीं देखते, पूरी जान लगा देते। इसलिए बराबर बताओ, आप सब लोग निचोड़ बताओ कितनी, ये बच्चा कितने बड़ा है, कितने साल का है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारी जरूरत पड़ती है इनको लेके चलने की। वैसे ही प्रभु के दास हमारी जिंदगी में मेहनत करता है, मेहनत करता है कि हम एक बार प्रभु को जान जाए, एक बार हम पहचान लें, एक बार हमारा उसके साथ संबंध हो जाए और हम समझदार हो जाए प्रार्थना आराधना वचन और परमेश्वर से वफादार हो जाए। जब हम प्रभु में खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आने, हालेलुया। तो हमारे जीवन को बनाने में दो लोगों का हाथ होता है, किसका? परमेश्वर पिता का और परमेश्वर के दास। हालेलुया। और हम कभी भूल न जाए, न तो हम परमेश्वर के दास को भूले और न हम परमेश्वर को। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का दास अवस्थाओं को बदलने के लिए क्या कह रहा है? मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया। यही कर्म से पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे घर में क्या है। अब क्या करना है? क्या करना है? फटाफट बताओ। हालेलुया। आपको करना क्या है? हाँ, तो परमेश्वर के दास ने एक ही बात कहा, तेरे घर में क्या है? हालेलुया। तो आपने सत्य को प्रकट करना है। क्या करना है? जी। और परमेश्वर के दास ने पूछा, और परमेश्वर की दासी ने कहा, उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी में तेल को छोड़ कुछ भी नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों से कहा कि तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा, प्रभु हमारे पास तो खाली झोली लेकर खड़े हो गए। तो कहे, प्रभु हमारे पास तो प्रभु 300 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम पड़ जाएगी। लोग प्रभु में तो आ जाते हैं, लोग प्रभु में तो, और प्रभु उनको देता भी, जो देता है। हमारा शुरुआत हो सकती है, ठीक है, आप अपने ऊपर नहीं लेना है, ठीक है ना, हमारी शुरुआत हो सकती है। लोग प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु की उत्तम से उत्तम आशीष से पा लेते हैं और परमेश्वर को मजबूत कर देता है। हालेलुया। परंतु जब परमेश्वर के कुछ करने वाला समय आता है ना, तब वो अपने हाथों को रोक लेते हैं, और जब वो रोक लेते हैं तो परमेश्वर की आशीष जो उनको ऊपर होती है वो थम जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास ने कहा कि देख, मैं पल भर में क्या कर सकता हूं, मैं तेरी समस्या को सॉल्व कर सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं 5000 को खाना इनको तुरंत में खा सकता हूं, पर उसने कहा नहीं, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास? तो यीशु मसीह के चेलों ने कहा, यहाँ पर एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली। क्या कहा? एक बच्चा है और उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु ने कहा, उनको मेरे पास लाओ। और सेम यही बात है प्रभु का दास कह रहा है। हालेलुया। प्रभु का दास ने कहा, तेरे पास क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी में तेल के अलावा कुछ भी नहीं। हालेलुया। उसने कहा, तू बाहर जा, तो बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तनों को मांग ले और थोड़े बर्तन मत लाना। हालेलुया। पहले किसको भरना है? फटाफट बताइए, पहले किसको भरना है? पड़ोसियों को भरना है? पहले किसको भरना है? फटाफट बताओ। मैंने 3 चीजें आपको बताया जो यहाँ का सेवक है आपने करना है। पहले 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 खुद यीशु के पास आना है, तन मन धन समय यीशु के साथ सच्चाई के साथ रहना है। अपनी बोझ, अपनी चिंताएं, अपने कामों को उस पर डालना है। यीशु को जानना है। यीशु बहता हुआ सोता है। क्या है? 1 साल आशीष चाहिए, 2 साल चाहिए, कब तक आशीष चाहिए आपको?
जिंदगी भर, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक, जब तक ना मिट्टी हो तब तक। हाँ ठीक है। तो यीशु बहता हुआ सोता है, तो बहता हुआ सोता वो आपके लिए, आपकी पीढ़ी के लिए, और आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक यीशु अनंत काल तक का परमेश्वर है, वो बहता हुआ सोता है। Praise the Lord। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या करना है फिर, फटाफट बताओ। यीशु को, क्या हो गया? यीशु को जानकर, पहचान कर दूसरों को सुसमाचार सुनाना। सुनाना है। खाली बर्तन मांगने का अर्थ क्या है बताइए? खाली बर्तन मांगने का अर्थ क्या है? हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहले प्रभु आपको भरता है, और आपको प्रभु भरने के बाद पड़ोसियों के बीच प्रभु आपको लेके जाएगा। आपको अपनी गवाही सुनानी है, अपना प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, और उनको कैसे लेके आना है, जैसे मैं आया था, जैसे मैं गई थी प्रभु। सबकी कंडीशन सेम है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं समस्या में है। हालेलुया। और हमारी समस्या का समाधान कैसे किया? यीशु ने, परमेश्वर के दास ने हमारे लिए प्रार्थना करी, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। और सेम टू सेम यही काम हमें करना है, लोगों के बीच में जाना है, पहले अपने बारे में बताना है, और लोगों को प्रभु के बारे में बताना है, और लोगों को प्रभु में लेकर आना है। हालेलुया। तो यीशु क्या कहते हैं? काम पे कितने बजे जाना है? बस मैं छोड़ रहा हूँ, हाँ। बस आखिरी कड़ी चल रही है। तो यीशु ने कहा कि थोड़े बर्तन नहीं लाना, आपका विजन बड़ा होना, आपका विजन बड़ा होना। और उसने कहा कि थोड़े बर्तन मत लेके आना। जहां तक आपके लिंक है, जहां तक आप जा सकती हैं, और प्रभु यीशु का सुसमाचार लेकर जरूर लोगों के बीच में जरूर, और कहें कि मेरे भाई, मेरी बहन, मैं भी पापी था, मैं भी गाली देती थी, मैं भी लड़ाई करती थी, मैं भी चुगली करती थी, मैं भी गंदा जीवन जीती थी, परंतु मेरा यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का। आज देख, मैं अपने होठों से शब्द हिलाती भी नहीं हूँ, उससे पहले मेरा यीशु मेरी जरूरत को पूरा कर देगा। कितना महान परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रभु जिसकी जिंदगी में काम करता है ना, पहले उसे खाली करता है, और फिर कहता है मैं भरने जा रहा हूं। हालेलुया। जिस अवस्था के अंदर है ना, जिस अवस्था, गरीब हैं, बीमार हैं, तकलीफें, रोजगार है, बेरोजगार है, तंगी में, मुसीबत में, अकेलेपन में, किसी कैसी अवस्था में, उस अवस्था में आप प्रभु के पास आए। प्रभु से कुछ ही मत छुपा, प्रभु से कुछ भी मत छुपा। हालेलुया। फिर प्रभु आज्ञा देता है, क्या आज्ञा देता है? जा और अपने आसपास के लोगों के बीच में जा, और उनको खाली बर्तन मांगना। तो लोग क्या है आसपास में, क्या है? वो सब खाली है, खाली है। हालेलुया। उनको भी प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो स्त्री अपने आसपास के पड़ोस में गई। देखो कैसे गई। फिर उसने अपने बेटे समेत, उसने उससे कहा तू बाहर जा और अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ला, और थोड़े बर्तन मत लेके आना। फिर अपने बेटे समेत अपने घर में द्वार बंद कर उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल दूंगा, जो भर जाए उसे अलग रखना। तब वो उसके पास लाती चली गई, अपने बेटे समेत अपने घर द्वार बंद किया। तब वो उसके पास बर्तन लाता गया, और परमेश्वर का दास, आशीष है किसके हाथों में? दो लोगों के हाथों में। याद रखना, ये बातें कभी जिंदगी में भूलना नहीं है, भूलना। परमेश्वर के हाथों में आशीष होती है, और प्रभु के दास के हाथों में आशीष होती है। जो मटकी किसके हाथों में चली गई? गलती से चली गई, आपके हाथों में रहती है, क्यों आशीष नहीं आती है ना? कुछ अद्भुत है ना। वो रोटी, 5 रोटी 2 मछली बच्चे के हाथ में थी, बदली क्यों नहीं? तो हमें समझना आशीष किसके पास होती है? आशीष परमेश्वर के पास होती है, और परमेश्वर के दास के पास होती है। और प्रभु के दासों के हाथों में क्या जाना है? बराबर बताइए, जल्दी जल्दी। समझदार है, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में जाना चाहिए, परमेश्वर के दास के हाथों में जाना चाहिए, हमारे बच्चे परमेश्वर के हाथों में जाना चाहिए, हमारा अन्न परमेश्वर के हाथों में जाना चाहिए, हमारा धन परमेश्वर के हाथों में जाना चाहिए। क्यों? जब जाएगा तो परमेश्वर की आशीष से मेरे जीवन में
आ जाएगी। प्रभु का धन्यवाद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास